भारत के ये स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था दुनिया को जो आयुर्वेद या योग ने स्वास्थ्य का जो है दिशा दी, आज से 100 साल 150 साल पहले जब लोग बीमार होते थे तो इस अंग्रेजी विदेशियों की कोई चिकित्सा पद्धति मौजूद नहीं थी। तब भी लोग बीमार होकर सही हो जाते थे, युद्ध लड़े जाते थे, घावों के इलाज होते थे, सर्जरियां होती थी। जैसे कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ एक्सरे स्कैनर लगे हुए हैं। वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं चलाते एक्सरे मशीनों को, वो नॉर्मल टेक्नीशियन चलाते हैं। और वो इसलिए वहाँ लगाए गए क्योंकि वहाँ पे उसकी जरूरत थी। लेकिन हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में स्वदेशी चिकित्सा के डॉक्टर्स रेडियोलॉजी एक्ट एक लगा दिया गया है और उसमें एक चीज लिख दी गई है कि रेडियोलॉजी एक्ट से जुड़ी हुई कोई भी मशीन, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, सीटी स्कैन मशीन हो, खरीद ही नहीं सकते। भारत में एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट बना दिया गया और ऑर्गन का मतलब शरीर का कोई भी पार्ट, आंख भी ऑर्गन है, अपेंडिक्स भी ऑर्गन है, अंदर की छोटी छोटी चीजें भी ऑर्गन है। तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से निकल गए, जबकि आप ठीक कर सकते हैं। जबकि हम ठीक कर सकते हैं। आपने सिलेबस में पढ़ा भी है, आपको उसकी ट्रेनिंग भी हुई है, आपने इंटर्नशिप में सीखा है। सर, हमारी डिग्री का फुल फॉर्म ही बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है और ये हम नहीं लगा के देते, भारत सरकार ठप्पा लगा के देती। नमस्ते। आज आचार्य मनीष जी और डॉक्टर अभिषेक, हम लोग इस बात पे काफी देर से चर्चा कर रहे हैं कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। अभिषेक जी, आप बताइए, आज के समय में कौन कौन से, एक तो वो आपका ड्रैगन मैजिक 1954, इसके अलावा और कौन कौन से कानून हैं जिनको खत्म करना, जिनको बदलना जरूरी है? सर, इसमें फिर मैं वही एक शब्द बोलूंगा कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था के साथ जो अंग्रेजी मानसिकता से भरे हुए लोग थे, उन्होंने लीगल गुंडागर्दी करी, कानूनी गुंडागर्दी करी और भारत में अब तक इनके ऊपर किसी ने भी सही ढंग से प्रयास नहीं किया है। और मैं आपको आभार देता हूं और हमारे जो भी साथी इसमें जो आके इसमें जुड़ रहे हैं और अब जो आगे लोग देखेंगे, हम सबसे अपील करते हैं कि इसके लिए जो भारत के ये स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था दुनिया को जो आयुर्वेद या योग ने स्वास्थ्य का जो है दिशा दी, आज से 100 साल 150 साल पहले जब लोग बीमार होते थे तो इस अंग्रेजी विदेशियों की कोई चिकित्सा पद्धति मौजूद नहीं थी। तब भी लोग बीमार होकर सही हो जाते थे, युद्ध लड़े जाते थे, घावों के इलाज होते थे, सर्जरियां होती थी। लेकिन ऐसे कानून बना दिए गए, उसमें एक कानून बना दिए गए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इतने मजाक का एक्ट है कि देश की जो एएनएम जीएनएम है, आशा वर्कर है, वो जाकर डिलीवरी करा सकती हैं, लेकिन रजिस्टर्ड क्वालिफाइड आयुष विधा के डॉक्टर सीजेरियन डिलीवरी नहीं करा सकते। मतलब आप बीएमएस हो जी, आप डिलीवरी नहीं करा सकते एमटीपी एक्ट की वजह से। एमटीपी, लेकिन 10वीं पास जो है आशा दीदी है या एएनएम है, वो जाकर डिलीवरी करा सकते। इसी तरह से एक रेडियोलॉजी एक्ट बना दिया गया। हाँ। जैसे कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ एक्सरे स्कैनर लगे हुए हैं। वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं चलाते एक्सरे मशीनों को, वो नॉर्मल टेक्नीशियन चलाते हैं। और वो इसलिए वहाँ लगाए गए क्योंकि वहाँ पे उसकी जरूरत थी। लेकिन हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में स्वदेशी चिकित्सा के डॉक्टर्स रेडियोलॉजी एक्ट एक लगा दिया गया है और उसमें एक चीज लिख दी गई है कि रेडियोलॉजी एक्ट से जुड़ी हुई कोई भी मशीन, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, सीटी स्कैन मशीन हो, खरीद ही नहीं सकते। जब खरीद ही नहीं सकते तो उपयोग की तो बात बहुत दूर की होगी। इसी तरह से एक एक्ट, मतलब अगर आपको पता है बीमारी का इलाज पता, लेकिन टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए तो अंत में आपको कहीं और उसको रेफर करना है। हमारे पास अगर देश के किसी हिस्से से मरीज आ रहा है, हम अस्पताल खोल सकते हैं, उसका अपने पैथी में इलाज कर सकते हैं, लेकिन जैसे उसकी जांच करेंगे, उसका पेट फाड़ के तो नहीं देखेंगे ना क्या अंदर है, मालूम पथरी है, तो उसके लिए हमें भेजना पड़ेगा अंग्रेजी पैथी में। अब वो पैथी में जाएगा तो वो उसको कहीं का छोड़ेगा ही नहीं, वो अपना दिमाग घुमा देगा कि कहाँ दिमाग खुद रहा है, ये घास फूस वाला क्यों जा रहा है। आयुर्वेद वालों को तो कुछ आता ही नहीं है, होम्योपैथी वालों को तो कुछ आता ही नहीं है, तो वहां प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास जाने के बाद वापस नहीं आता पेशेंट। तो मैं पहली बार कई बार कह चुका हूँ, भारत स्वतंत्र हुआ है लेकिन कोई तंत्र नहीं बदला है। हमारा स्वयं का तंत्र हुआ नहीं है और चिकित्सा तंत्र तो आज तक हमारा स्वयं का नहीं हुआ है, आज भी गुलामी वाला चल रहा है। इसी में एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ, तो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट एक बना दिया गया, होटा कानून। इसमें भी बड़ी मजाक सी बात है। होटा हाँ। भारत में सर्जरी के जनक, दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड है, शल्य के जनक जो है सुश्रुत हैं। आचार्य सुश्रुत ने बाकायदा बहुत सारी सर्जरियों के बारे में लिखा है, जर्मनी में उनके बारे में पढ़ाया जाता है।
भारत में पढ़ाया जाता है सर। और इसी भारत में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट बना दिया गया। और ऑर्गन का मतलब शरीर का कोई भी पार्ट, आंख भी ऑर्गन है, अपेंडिक्स भी ऑर्गन है, अंदर की छोटी छोटी चीजें भी ऑर्गन है। तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से निकल गया। जबकि आप ठीक कर सकते हैं, जबकि हम ठीक कर सकते हैं। आपने सिलेबस में पढ़ा भी है, आपको उसकी ट्रेनिंग भी हुई है, आपने इंटर्नशिप में सीखा। सर हमारी डिग्री का फुल फॉर्म ही बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। और ये हम नहीं लगा के देते, भारत सरकार ठप्पा लगा के देती है। और फिर भी सर्जरी नहीं करने देती। गजब। तो ऐसे भारत सरकार को भी मालूम नहीं है, पुराने जो अंग्रेज भारत में जब राज करते थे उन्होंने तब प्लानिंग करी थी कई सौ साल बाद की भी, कि कैसे बाद में भी देश पे राज करना। जैसे आप बोलते ही हो कि भारत में 3 मुख्य व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और हमारी शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, तीनों के ऊपर कब्जा है आज भी अंग्रेजों का। इसी तो हमें मुक्त कराओ सर, हम आपके पास आए हैं एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी का, तो अपनी फरियाद लेके आए हैं सारी आयुर्वेदिक कम्युनिटी की तरफ से कि इसको मुक्त कराओ। देखो आचार्य जी, वैसे तो कानूनों को बदलना सांसदों का काम है, संसद का काम है, लेकिन मैं संसद में नहीं हूं, तो जहां मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं वहां निश्चित रूप से चैलेंज करूंगा। और आयुष्मान का आपको मैंने चैलेंज कर दिया। आयुष्मान भारत में आयुर्वेद होना चाहिए, आयुर्वेद होना चाहिए, ये मैंने नाम उसका आयुष्मान है। मैंने आचार्य जी से सुना, आचार्य जी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई कि केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत, और उसमें आयु सही नहीं है, मान है। और यही बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंचूड़ साहब के सामने बोला, तो वो भी खुद भी चौंक गए, बोले इसका नाम आयुष्मान कार्ड है, इसमें आयुष नहीं है। हमने कहा नहीं साहब, आयुष नहीं है। तो इसकी ये बात आपने मुझे बताई थी, मुझे भी नहीं पता था कि आयुष्मान भारत योजना में आयुष ही नहीं। तो इसी तरह से सर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को और हाईलाइट करना चाहूंगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है भारत में, जो आप हाथ में लिए हुए, ये वाला, ये 1940 वाला अंग्रेजों ने बनाया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और ये आयुर्वेद को खत्म करने के लिए बनाया था। हाँ, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया 80 के दशक में, जो 3H1 करके एक शेड्यूल डाला गया। उसमें एक लाइन लिख दी गई है कि ऐसी कोई भी दवाई जो पेरेंटल रूट से बनाई जाती है वो आयुर्वेद यूनानी सिद्ध सिस्टम में बनाई नहीं जा सकती। पेरेंटल रूट मतलब इंजेक्शन, यानी कि मांस के द्वारा, नसों के द्वारा या सबकुटेनियस त्वचा के द्वारा कोई इंजेक्शन अगर शरीर में दवाई दी जाती है, उसकी दवाई आयुर्वेद सिस्टम में बनाई नहीं जा सकती। तो ऐसी ऐसी विडंबनाएं हैं, ऐसे ऐसे एक्ट हैं कि जबकि चिकित्सा एक विज्ञान है और आप विज्ञान को बढ़ने से रोक दे रहे हैं। ये कह दिया, मतलब एक तरह से इसको अगर ऐसे, और ये काम आजाद भारत में हुआ, आजाद भारत 1980 में हुआ। और भारत के कानून के इंजेक्शन, लहसुन के इंजेक्शन, गोल्ड के इंजेक्शन आया करते थे और एलोपैथी के डॉक्टर तक उपयोग करने लगे। गिलोय का इंजेक्शन आता था, प्याज का इंजेक्शन आता था, लेकिन सब बंद कर दिया, ये रोक दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं ना कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान हो सकता है अगर घटिया कानूनों को बदल दिया जाए। मैं आपको एक और बड़ा, बहुत कम लोगों को पता है, अंग्रेजों को किसी ने बताया कि नागालैंड में, नागा हिल्स में बहुत अच्छी चीज जड़ी बूटी है और उसको खाने के बाद आदमी का शरीर बड़ा पुष्ट होता है और उम्र बढ़ती है। तो अंग्रेजों ने कानून बनाया बंगाल फ्रंटियर एक्ट, ये बनाया 1873 में, उसको हमने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। और वो कानून बना के उन्होंने कहा कि अब नागालैंड में नागा हिल्स जो पहाड़ी है जहां वो जड़ी बूटी मिलती है, अब यहाँ कोई आएगा ही नहीं, और कोई आएगा तो उसको परमिट लेना पड़ेगा। आप जानते हैं उस 1873 वाले कानून के कारण आज भी आप अगर नागालैंड जाओ, आप गुवाहाटी उतरो, पूरे असम में ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप नागा हिल्स पे जाओगे आपको परमिट लेना पड़ेगा। वो कानून आज भी चल रहा है, घटिया कानून, ऐसे ऐसे कानून चल रहे हैं। तो भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने अनेक कानून बनाए, लेकिन अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, चलो उनको तो लूटना था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करना था। आजादी के बाद भी बहुत घटिया घटिया कानून बने, जैसे ये 1940 वाले एक्ट को 1980 में बदल के भारत की चिकित्सा व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की गई है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आचार्य जी लड़ रहे हैं, अभिषेक जी लड़ रहे हैं, हम जो प्रयास कर सकते हैं, गिलहरी प्रयास हम भी वो भी कर रहे हैं, हम तो कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन जन जागरण आवश्यक है। अपने अपने सांसदों को पकड़िए और उनसे कहिए भैया देश आजाद हो गया है, 75वीं वर्षगांठ मना रहे, हर देश अपनी चिकित्सा को प्रमोट कर रहा है और भारत गुलामी की चिकित्सा को प्रमोट कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं एक लाइन जोड़ दूं जी, जितने भी पूरे देश में आयुर्वेद के संगठन है, होम्योपैथी के, नेचुरोपैथी के संगठन है, वो सारे संगठन इकट्ठे होकर अपने एमपी से मिले, एमएलए से मिले, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर एडवोकेट अश्विनी जी हेल्प करेंगे। आप एक लेटर ड्राफ्ट करें, उनको बोले कि संसद में आवाज उठाओ कि 1940 का जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसको खत्म करें, और 1954 का जो ड्रग एक्ट है इसको खत्म करें, और इसकी जगह
भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने का कानून लाएं। ये आपने बहुत अच्छा किया और मैं वादा करता हूं भारत में जो सांसद इन घटिया कानूनों को बदलने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेगा उसको बिल मैं बना के दूंगा। इन कानूनों में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है वो सरकार ही नहीं इवन सांसद भी कर सकते हैं। 0 आवर में सवाल उठा सकते हैं, क्वेश्चन आवर में सवाल उठा सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर सकते हैं। बिल बना के आचार्य जी मैं दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।